हेलो फ्रेंड्स, तो एनएफपी पे आपने ट्रेड की और एनएफपी पे हमने भी ट्रेड की थी। तो हमने एनएफपी के बारे में बताया था कि एनएफपी में क्या हो सकता है, एक तरफा मोमेंट होगा क्योंकि डाटा एक ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डाटा आया तो मार्केट में जो जो पेयर जिनके पीछे यूएसडी है वो डाउन ट्रेंड में चले गए और जिनके आगे यूएसडी है वो अप ट्रेंड में चले गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स भी हुई है मार्केट। तो उसमें रिवर्स का एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे एनएसपी जो है उसमें डाटा में जो है ना उसका डिफरेंस बहुत ही कम है। 184 से 199 ही आया, डाटा में बहुत कम अंतर आया था। फोरकास्ट जितना किया गया था एक्चुअल उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया, इसलिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा मोमेंट हुआ, ज़्यादा मोमेंट नहीं हुआ करीबन। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मोमेंट कितना हुआ है। कहे इसमें कोई भी पेयर लेते हैं हम लोग, यूरो यूएसडी का पेयर ले लेते हैं। देखिए, ये यूरो यूएसडी का पेयर है, इसमें मोमेंट कितना हुआ है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, करीबन 470 पॉइंट का। इसका एकमात्र रीज़न यही है कि इसमें जो एनएफपी है, जो उसमें डाटा जो था उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। यहाँ देखिए, जीबीपी में ये था, और इसका रिवर्स का भी कारण यही है कि रिवर्स जो मार्केट हो गया उसके बाद जैसे मान लो जीबीपी यूएसडी में मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है 573 पॉइंट, उसके बाद ये रिवर्स हो गई, उतना ही रिवर्स गई। ठीक है, उसके बाद में इसका जो ट्रेंड है उसको फॉलो किया मार्केट ने। तो अभी जो एनएफपी उसका इम्पैक्ट होता है, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलने लगती है। तो अभी जो इसमें जो ये रिवर्स हुआ है उसका रीज़न यही था कि जो एनएफपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डाटा था वो 184 से 199 आया, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आया, तो इसकी वजह से मार्केट में रिवर्सेबल बैठेगा, रिवर्स था। और अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इस मंथ में एनएफपी है, अब इसमें पूरा मूवमेंट हुआ है, तो इसके बाद बिल्कुल आप रेडी रहिए। इस मंथ, इस वीक में, नेक्स्ट वीक में सीपीआई है, यूएसडी सीपीआई फॉरेक्स की सबसे बड़ी न्यूज़ है, और इसमें मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एनएफपी में बहुत कम मोमेंट हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है यूएसडी सीपीआई में। तो ये 12 तारीख को है, 7 बजे। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जितना फोरकास्ट किया गया है, अगर उससे डाटा इसमें, क्योंकि अमूमन जितना फोरकास्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया या थोड़ा सा कम आया, लेकिन इसमें मोमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है यूएसडी सीपीआई में। तो आप इसमें ट्रेड जरूर करें। यूएसडी सीपीआई बहुत बड़ी न्यूज़ है फॉरेक्स की, ये कई बार मार्केट के ट्रेंड को ही चेंज कर देती है। ठीक है, तो इसके बाद इसी वीक में यूएसडी सीपीआई है, उसके बाद एक बड़ी न्यूज़ और है इसमें, जिसके बारे में बात, फेड रेट है। इसमें भी ये भी बड़ी न्यूज़ है, फेड रेट में डाटा आने के चांसेस है, नहीं भी आता तो अभी इसमें मूवमेंट होगा। फेड रेट पर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने फेड रेट नहीं आया था, तो 2 महीने बाद ये फेड रेट आ रहा है। उसके बाद 14 ही तारीख को ये एसएनबी पॉलिसी, एसएनबी पॉलिसी के बारे में हमने कई बार बताया है कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसमें एक तरफा मूवमेंट होता है, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है एसएनबी में। और ये 3 महीने में आती है, यानी कि साल में 4 बार ही ये न्यूज़ आती है, लेकिन चारों बार ये अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जाती है। तो 14 तारीख को फेड रेट है, उसके बाद एसएनबी है, उसके बाद जीबीपी का बी ऑफिशियल बैंक रेट है। ये 3 न्यूज़ है, यानी कि एसएनबी हो गई, जीबीपी का ऑफिशियल बैंक रेट हो गया, फेड रेट हो गया, और सीपीआई। तो 4 हमारे पास यूएसडी सीपीआई। लेकिन हम यूएसडी सीपीआई के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यूएसडी सीपीआई है, और ये सबसे बड़ी न्यूज़ है फॉरेक्स की, इस पर बहुत ज़्यादा मोमेंट देखने को मिल सकता है। और ये न्यूज़ अगर इसमें डाटा एक जैसा आ जाता है, सेम जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है, तो ये मार्केट का ट्रेंड भी चेंज कर देती है ये न्यूज़। ठीक है, पिछला सीपीआई का मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछला सीपीआई जो आई थी वो थी करीबन 12-14 दिसंबर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं उसका मोमेंट कितना था। 14 दिसंबर में देखिए ये सीपीआई थी, और इसमें एक तरफा मोमेंट हुआ है। देखिए ध्यान से, ये जीबीपी का पेयर मैं ले लेता हूँ, और इसमें अगर हम लोग 5 मिनट की कैंडल पे भी देखें, तो 5 मिनट की कैंडल का, अकेली कैंडल का मोमेंट जो था वो ही इसमें करीबन 1000 पॉइंट का था। ठीक है, यानी कि 5 मिनट की कैंडल जो है उसी का मोमेंट आपको देखने को मिलेगा करीबन, मान लीजिए कि यहाँ से 900 पॉइंट का मोमेंट। और इतना मोमेंट अगर 900 पॉइंट का हो जाता है, तो एक स्टैंडर्ड लॉट से $900 और 0.10 से $90। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इसमें देखिए एक तरफा ही मोमेंट हो गया था, इसमें करीबन 1-2 दिन इसका ट्रेंड जो था वो बाय ही रहा था यूएसडी सीपीआई का। ठीक है, तो अब ये इसलिए ये है ना कि सबसे बड़ी न्यूज़ है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिए। पेयर आपको जीबीपी यूएसडी, इसमें ये रहता है कि जैसे अमूमन ये 125 इक्विटी में, किसी भी ब्रोकर में, ज़्यादातर ब्रोकर जो भी हैं उनमें 125 इक्विटी में एक स्टैंडर्ड लॉट मिल जाता है। तो जो ब्रोकर 100% बोनस देते हैं उनमें आपको एक स्टैंडर्ड लॉट मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सीपीआई की। इस पर पेंडिंग ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं, सारे एक्टिवेट हो सकते हैं इस पर पेंडिंग ऑर्डर भी, क्योंकि इस न्यूज़ में मोमेंट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मोमेंट होगा सीपीआई में। और दिसंबर में चांसेस होते हैं, क्योंकि पिछले दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा
मोमेंट इसमें देखने को मिला था। तो इस बार भी दिसंबर में ये न्यूज़ है। तो हम और बाकी न्यूज़ों के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले सीपीआई के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सीपीआई 13 यानी कि 12 तारीख को है, और अभी यानी कि कल संडे है, तो उसके बाद मंडे और ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस न्यूज़ पर ही आपका बहुत सारा लॉस रिकवर हो सकता है। इस न्यूज़ पर अकेला एक तरफ़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड किया जा सकता है, मार्केट की डायरेक्शन को, कि सीपीआई पे क्या हो सकता है। ठीक है, हमने बताया था एनएफपी पे की चांसेस हैं कि सेल जा सकती है मार्केट, क्योंकि अमूमन एनएफपी में पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सेल चली गई थी जीबीपी यूएसडी। अब देखिए यहाँ से ये बाय गई, तो जैसे यहाँ पे डे की कैंडल पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और अगर मार्केट में बाय का मोमेंट हुआ तो ये करीबन बहुत ऊपर जा सकता है। ये मार्केट सीपीआई के हिसाब से कई बार इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो गाइस सीपीआई पे लिए आप रेडी रहिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और 12 तारीख को इसकी डेट है, और इस पर आप ट्रेड करो। उसके बाद जो और न्यूज़ है उनका डाटा भी, उनके कैंडल्स वगैरह हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस तरह की न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और